नमस्कार दोस्तों। तो लीजिए, जिसका इतने समय से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। यूपी टेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आखिरकार आ चुका है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं ना, तो यकीन मानिए ये इस साल की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर है आपके लिए। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से इस नोटिफिकेशन की हर एक जरूरी बात को अच्छे से समझ लेते हैं। जी हाँ, इसे सिर्फ एक परीक्षा मत समझिए। ये वो सुनहरा मौका है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। ये कह सकते हैं वो पहली और सबसे अहम सीढ़ी है जो आपको अपने टीचर बनने के सपने तक ले जाएगी। तो सवाल अब सीधा सा है, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को समझना और फिर उसी के हिसाब से अपनी तैयारी में जुट जाना अब सबसे जरूरी काम है। तो बस अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये यूपी टेट है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों सब इसके पीछे पड़े रहते हैं? आइए जानते हैं। यूपी टेट का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए, ये एक तरह की अनिवार्य परीक्षा है। मतलब इसे पास किए बिना आप उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से 5 और अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 तक के स्कूलों में टीचर बन ही नहीं सकते। तो आसान भाषा में कहें तो ये आपके टीचर बनने के सपने का एंट्री टिकट है। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, इस परीक्षा को कंडक्ट कौन कराता है? ये कराता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी, जो प्रयागराज में है। और हाँ, एक बात साफ कर दें, यहाँ जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है, ताकि आप तक एकदम सही और सटीक डिटेल्स पहुंचे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले दिमाग में आता है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, जो प्राइमरी क्लास यानी 1 से 5 तक के लिए है, और दूसरा है पेपर 2, जो अपर प्राइमरी मतलब क्लास 6 से 8 के लिए होता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, दोनों ही पेपर्स के लिए एलिजिबिलिटी की शर्तें भी अलग-अलग हैं। तो पहले बात करते हैं पेपर 1 की। अगर आप प्राइमरी टीचर बनने का सोच रहे हैं तो आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन के साथ डीएल एड, जिसे पहले बीटीसी भी कहते थे, या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर 4 साल वाला बीएलएड। हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ और भी ऑप्शंस हैं, पर ये कुछ सबसे कॉमन रास्ते हैं। अब आते हैं पेपर 2 पर, मतलब अपर प्राइमरी लेवल पर। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपके पास या तो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड यानी बीटीसी हो, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो, या फिर वो जो 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं ना, जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड, वो भी चलेगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहां देख सकते हैं कि आप किसमें फिट बैठते हैं। तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई, बहुत बढ़िया। अगर आप एलिजिबल हैं तो अब आते हैं अगले सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि भाई फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये तारीखें अपने फोन में, कैलेंडर में, डायरी में, जहां भी हो नोट कर लीजिए। विज्ञापन आया है 20 मार्च 2026 को। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 27 मार्च से और आखिरी तारीख है 26 अप्रैल 2026। मेरी सलाह मानिए, लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। और आपकी परीक्षा होगी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है www.upssc.up.gov.in। वहां जाकर सबसे जरूरी स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। ये करना कंपलसरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओटीआर हो जाए उसके बाद यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरिए, ऑनलाइन ही फीस जमा कीजिए और फाइनली फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके जरूर रख लीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो फीस है ये हर एक पेपर के लिए है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो फीस है 1000 रुपये। SC/ST कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है और दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये रखी गई है। तो मान लीजिए फॉर्म भर दिया, फीस भी जमा कर दी। अब अगला सवाल, तैयारी कैसे करें? और तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी है एग्जाम के पैटर्न को समझना। तो चलिए अब देखते हैं कि पेपर का पूरा ढांचा कैसा होने वाला है। तो यहां 3 मैजिक नंबर्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। सबसे पहला 150। जी हां, आपके पेपर में कुल 150 सवाल होंगे और ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ होंगे। दूसरा मैजिक नंबर फिर से 150। इन 150 सवालों के लिए आपको मिलेंगे भी पूरे 150 नंबर, मतलब एक सवाल एक नंबर।
सीधा हिसाब। और तीसरा मैजिक नंबर, जी हाँ, आपने सही सोचा, 150। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे। तो साफ है, यहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का जबरदस्त खेल होने वाला है। और अब सुनिए सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त खुशखबरी। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप बिना किसी डर के पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अपना स्कोर बढ़ाने का शानदार मौका है ये। तो चलिए फटाफट से पेपर 1 के पैटर्न पर नजर डालते हैं। इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी ही रहेगी, तीसरा लैंग्वेज 2 जिसमें आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं, और फिर आते हैं मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल 30 नंबर के लिए, एकदम बराबर वेटेज। अब देखते हैं पेपर 2 का पैटर्न जो थोड़ा सा अलग है। देखिए, इसमें पहले 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये तीनों 30-30 नंबर के हैं, पेपर 1 की तरह ही। असली फर्क आता है चौथे सेक्शन में, जो ऑप्शनल है। अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के 60 सवाल करने होंगे, और अगर आप सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सोशल स्टडीज के 60 सवाल करने होंगे। अब एक और ऐसी खबर जो सच में एक गेम चेंजर है। यूपी टेट का सर्टिफिकेट अब से लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। जी, आजीवन। इसका मतलब समझिए, एक बार आपने ये परीक्षा पास कर ली तो फिर भविष्य में जब भी कोई टीचर भर्ती आएगी आप उसके लिए हमेशा एलिजिबल रहेंगे। बार बार ये परीक्षा देने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो। तो दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। चलिए जाने से पहले जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो 4 बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2026। दूसरी, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे सवाल करने हैं। तीसरी, 150 सवाल 150 नंबर 150 मिनट। और चौथी और सबसे बढ़िया बात, आपका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, एक सवाल मेरा आपसे है। यूपी टेट की तैयारी में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? कोई खास सब्जेक्ट है जो परेशान करता है, या फिर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है? जो भी हो, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या पता आपके जवाब से किसी और की भी मदद हो जाए। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।